स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपने पटवारी के जो एग्जाम आपका आने वाला है उसको देखते हुए यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका पहला सेशन है जिसमें हम लोग कंप्लीट अपने सिलेबस का यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब जैसा आपका मिक्सअप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो बिना देरी के करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत। पहला सवाल आप लोगों के सामने, ये आज की क्लास का आपका पहला सवाल है। पहला सवाल है, एक कंपनी है, ठीक है, जयसिम ने XYZ के कितने शेयर खरीदे? 60 शेयर खरीदे और 40 रुपए की रेट से खरीदे। ठीक है, यहाँ पर XYZ कंपनी के 60 शेयर 4000 रुपए की दर से खरीदे, बाद में 3600 रुपए में 40 शेयर खरीदे। उसे किस मूल्य पर उसे अतिरिक्त 50 शेयर खरीदने चाहिए ताकि प्रत्येक शेयर का औसत आपका कितना हो जाए? 80 रुपए हो जाए। प्रत्येक शेयर का आपका औसत हो जाए 80। एक बात बताओ, यहां पर टोटल 60 शेयर खरीदे कितने के? 4000 के। 60 शेयर कितने के खरीदे के? 4000 के। ठीक है, 40 जो शेयर थे वो खरीदे आपके 3600 के। 40 जो शेयर खरीदे वो खरीदे 3600 के। ठीक है, अतिरिक्त 50 शेयर उसे किस मूल्य में खरीदना चाहिए? कि यहां पर अगर टोटल देखोगे ना, टोटल यहां पर कितना आएगा? 6 4 10 और 5 15, 150 शेयर। और ये 150 शेयर का जो एवरेज है ना वो कितना है आपका? 80 है। कितना? 80 है। मतलब यहां पर टोटल कितना मिलेगा? 00। ठीक है, 15 चौके 60, 120 ये होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर यहां पर इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 आपका 7600। ठीक है, अब यहां पर घटा दो 7600 या 12000 में से 7600 घटाओगे तो 8 और 12 मतलब 4400 मतलब ऑप्शन नंबर, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो 4400 आना चाहिए और यही सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। 26 किलोग्राम चावल का मूल्य आपको देखे रखा है, तो 22 किलोग्राम चावल का मूल्य आपको बताना। बहुत आसान सवाल था बेटा। 26 का जो रेट है ना, 26 केजी, ठीक है, जो 26 केजी है वो कितने का है? यहां पर आपका 299 का। ठीक है, तो 1 केजी कितने का आएगा? 1 केजी कितने का आएगा? 26 से भाग दोगे एक बार जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, यहां पर 299 वाई आपका यहां पर 26, यही होना चाहिए। अब आपको 22 केजी का बताना है। ठीक है, 22 केजी का बताना है। 26 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना है, तो 22 किलोग्राम का लागत मूल्य, ठीक है, कितना होगा? तो 22 केजी का बताना है। तो 22 केजी का बताओगे, बस थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को मेहनत करनी है। 299, ठीक है, और यहां पर आपका 26 बाई मल्टीप्लाइड बाई आपका 22। ठीक है, यहां से काटोगे 13, यहां से काटोगे 11। ठीक है, अब यहां पर अगर देखोगे 13 दूनी 26 मतलब 9 में से 6 जाएगा 3, 13 3 39। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 और 3 5 और यहां पर आपका 3 मतलब 253। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक सुबह दिया ने अपने बगीचों में गुलाब देखा। दूसरे दिन 2 गुलाब देखे, तीसरे दिन 3 गुलाब देखे, चौथे दिन 4 गुलाब देखे, 5वें दिन 5 गुलाब देखे। तो आपको बताना है कि 20वें दिन बगीचे में कितने गुलाब होंगे। 20वें दिन बगीचे में कितने गुलाब होंगे? तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, फिर 5। इस तरीके से आपको बताना है कि 20वें दिन यहां पर कितने गुलाब उसने देखे होंगे। 20वें दिन उसने कितने गुलाब देखे होंगे। बेटा एक काम करो, यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझना। मैंने बोला पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3 4, मतलब एक आपकी ये सीरीज बनती है। कौन सी सीरीज बनेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी में टर्म आपको 20वां फाइंड करना है। मतलब यहां पर टर्म n फाइंड करने के लिए a प्लस n-1 और यहां पर आपका d, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ये चीज समझ में आ रही? तो बेटा a की वैल्यू यहां पर n बराबर आपको 20 देके रखा है, a बराबर यहां पर आपका 1 हो जाएगा, d बराबर यहां पर आपका 1 हो जाएगा। तो बस यहां पर क्या करोगे? a मतलब 1 प्लस n मतलब आपका 20 में से अगर 1 जाएगा 19 इंटू आपका 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? 20वें दिन कितने गुलाब होंगे। यार कितने गुलाब होंगे ये आपको सम बताना है, टोटल सम बताना है। आपने नंबर गलत बता दिया। ये तो चलो टर्म है, टर्म निकालते कितने गुलाब होंगे। 20वें दिन कितने गुलाब होंगे नहीं, 20 दिन। ठीक है, 20वें दिन बगीचे में कुल कितने गुलाब होंगे, तो आपको यहाँ पर सम बताना है। ठीक है, फिर से देखो, एक सुबह दिया ने अपने बगीचे में 1 गुलाब देखा, दूसरे दिन 2 गुलाब देखे, तीसरे दिन 3,
तो अब यहाँ पर आपको देखना टोटल कितने 20वें दिन गुलाब होंगे। तो एक काम करो, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला देखो, वो होता है आपका n/2 बड़े कोष्टक के अंदर आपका 2a प्लस आपका n माइनस आपका यहाँ पर, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका d, यही होना चाहिए। n मतलब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 20 में अगर 2 से भाग दोगे तो 10 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, 2 प्लस आपका n मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 इंटू 1 मतलब 19, यही होना चाहिए। बस यहाँ पर कितना आएगा आपका 19 और 2 21, 210, 210 मतलब ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 210 होगा, ठीक है, 210। क्लियर है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात है, जब 27 सितंबर 2017 को ये आप लोगों से सवाल पूछा गया। 2 टावर 30 और 35 मीटर चौड़े ऊंचे हैं, 12 मीटर दूर हैं, उनके शीर्षों के बीच में उनकी दूरियां कितनी हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर का लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉजिक का सवाल है ये आपका, ठीक है। एक टावर ये है, एक टावर ये है, ठीक है, एक 35 ऊंचा है और एक आपका 30 ऊंचा है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 12 है। आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है, आपको बताना है कि भाई इन दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 5 हो जाएगी, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट आप लोगों को पता है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलो अगला सवाल, अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1575 में अगर गुणा करोगे तो गुणनफल आपका कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा। तो बेटा ऐसे जब भी सवाल आप लोग देखो तो सबसे पहले आप लोगों को करना है इनके फैक्टर, मतलब 1575 के आप लोगों को फैक्टर करने। कैसे करोगे? देखो गुणनखंड विधि से, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से काटोगे 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15, ठीक है, 9 से काटोगे 9 7 63। बेटा देखो ये दोनों मिलकर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का, ठीक है। अब ये अगर देखोगे ना, ये यहां पर ताकि गुणा करना है ना, किसका गुणा करना है, ये यहां पर 1 है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 7 की पावर 1 का और गुणा करोगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये सवाल देखो, ये बहुत शानदार सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2 का क्या घात 2 की पावर 10 का आधा होगा? आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो जिनके मन में आएगा कि सर 2 की पावर 5, तो बेटा ध्यान से समझो, यहां पर अगर मैंने बोला 2 फिर इसका 4 फिर इसका 8 फिर 16, ध्यान से समझना 32, ठीक है, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है, 64, 2 की पावर 6, 128, ठीक है, 2 की पावर 7। देखो अगर मैंने बोला इसका डबल क्या होगा, इसका आधा क्या होगा ये, या इसका डबल ये, इसका आधा ये, इसका डबल ये, इसका आधा ये, इसका डबल ये, इसका मतलब जस्ट पिछले वाले जो नंबर है ना, जस्ट पिछला वाला जो नंबर वही एग्जैक्ट आपका डबल होता है, या आगे वाला अपना आधा होगा। अगर 2 की पावर 10 को, अगर 2 की पावर 10 को आप हाफ में ले जाना चाहो तो हाफ में ले जाओगे, मतलब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 9 आएगी, और अगर आप डबल ले जाना चाहो, डबल ले जाना चाहो तो 2 की पावर 11 होगी। आपको हाफ बताना है, आधा बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलो आज ही आप लोगों को परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम्स के यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनसे जुड़कर आप घर बैठे अपनी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद बचेगा आपका मॉक टेस्ट, और वो भी यहाँ से आप लोग लगा सकते हो, तो पूरी तैयारी आपकी एक ही जगह पर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, एक आयत का विकर्ण आपको देखे रखा है, आयत की भुजा आपको देखे रखी, दूसरी भुजा की आपको लंबाई बतानी है क्या होगी। ठीक है, दूसरी भुजा की आपको बतानी है लंबाई क्या होगी। ये देखो, ये कोई आपका आयत था, ये कोई आयत है, आयत का विकर्ण कितना देखे रखा है 65, ठीक है, एक भुजा आपकी 63। बेटा यहां पर देखो ट्रिपलेट आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है, या फिर नहीं तो आप यहां पर इनको पाइथागोरस थ्योरम से भी बता सकते हो। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 5 12 35 12 63 65, ठीक है, या फिर ऐसे देख लो यहां पर 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस आपका 63 का स्क्वायर, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको
5 और 3 आपका 8, 6 दूनी आपका 12, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है, 8 दूनी 16, या फिर यहाँ पर कितना मिलेगा 64 इंटू 2, 8 इंटू आपका यहाँ पर कितना आएगा 2, 8 दूनी 16, 16 63 65, 16 63 65, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। और जिनको नहीं आया समझ में तो उनको मैं ट्रिपलेट्स बता देता हूं, जैसे 3 4 5 हो गया, 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया, 7 24 25 हो गया, 8 15 17 हो जाएगा, 8 15 17 हो जाएगा, 9 40 41 हो जाएगा, ठीक है, 11 60 61 हो जाएगा, 11 60 61 हो जाएगा, ठीक है, 12 35 37 हो जाएगा, 12 35 37 हो जाएगा, ठीक है, 16 63 65 हो जाएगा, 16 63 65 हो जाएगा, 20 21 29 हो जाएगा। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, या एज इट इज यही आएंगे, या इनका कोई ना कोई मल्टीपल फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो इनको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से तवज्जो देना, ठीक है, इज्जत इन्हें प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगला सवाल, इस श्रेणी का आपको 15वां पद बताना, मतलब टर्म 15वां बताना। टर्म 15 आप निकालते हो या कोई भी आप टर्म निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 20, ऐसे आपको टर्म 5वां बताना है। तो बेटा यहाँ पर आपको 15वां बताना है, कितना 15, ठीक है। ए की वैल्यू आप लोगों को पता है 5 है, ठीक है, डी की वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पर 5 है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 15 है। टर्म अगर एन फाइंड करते हो तो फॉर्मूला लिखते हो ए प्लस, ठीक है, ए प्लस आपका एन माइनस 1 और यहाँ पर आपका डी। तो टर्म आपको एन मतलब 15 नंबर फाइंड करना, ए मतलब 5 प्लस एन मतलब आपका 15 माइनस 1 और यहाँ पर डी मतलब 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा आपका 5 प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14, ठीक है, 15 में से एक जाएगा 14 इंटू आपका 5। तो बेटा यहां पर कितना आएगा 5 प्लस 14 पंजी 70, मतलब यहां पर आंसर कितना आना चाहिए आपका 75 बोले तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो थोड़ा सा, ठीक है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, मतलब ये कुणाल भाई है अपने और ये गणेश है, इनका आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 साल छोटा है, बेटा उम्र का अंतर कभी भी नहीं बदलता, रेशो हमेशा बदलता है, लेकिन यहां पर आपको बोला है कि 4 साल बाद अगर ये 12 का डिफरेंस है ना, या 12 साल बड़े हैं, तो आज भी ये 12 साल ही बड़े होंगे, ठीक है। 1 बराबर 6 है, तो कुणाल की वर्तमान उम्र बतानी है, 6 3 18 आएगी, और गणेश की बताओगे 6 5 30 आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का वास्तविकता में आंसर आना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, एक संख्या को 361 से अगर डिवाइड करते हो तो 47 आप लोगों को रिमाइंडर मिलेगा। यदि संख्या को 19 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, बेटा ऐसे सवालों में हमेशा इसे 47 को उठाओ और, ठीक है, और यहां पर 19 को उठाओ, भाग दे दो, 19 दूनी 38, 7 और 2 आपका 9, और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शेषफल में शेषफल से भाग देना है, तब जाकर शेषफल आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। समान त्रिज्या समान ऊंचाई के शंकु और बेलन के आयतनों के बीच में अनुपात बताना है। मतलब यहां पर देखो 2 शंकु हैं, ये 2 कौन हो गए, ठीक है, यहां पर इनकी ऊंचाई मतलब मान के चलो त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 1 है, मतलब सब कुछ बराबर है, ठीक है। समान त्रिज्या समान ऊंचाई के शंकु, ये शंकु मान लो, ठीक है, ये क्या है आपका शंकु, मान के चलो इनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। इनका वॉल्यूम बताओ, इनका वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई r² h, इनका आएगा पाई r² h, पाई से पाई कट जाएगा तो 1:3 को इधर चिपका दोगे, 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 3:1। गलती से भी आप लोग मत कर देना, आप लोगों का आंसर यही आना चाहिए। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये है बहुत आसान, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी सवालों में होंगे, इन्हीं सवालों में होंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ना इनको मिनिमम जो बेस है ना, मिनिमम बेस में ले जाने की कोशिश करना। मिनिमम बेस में कैसे ले जाओगे, देखो यहाँ पर 27 को 3 की पावर में ले जाओ, 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 3 बटे 3 की पावर 4 गुणा, यहाँ पर कितना करोगे आप 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 5 माइनस 5 बटे 3 इंटू यहाँ पर कितना करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर, ठीक है, माइनस 7 बटे आपका 3। अगर कोई रूट लगा है ना तो इसे ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, a की पावर 1/2 यही होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, 7 बटे आपका 3, यही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 3 की पावर 4,
ये चीज समझ में आ रही, क्लियर है? तो बस बेस समान है। अच्छा इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 की पावर -1 मिलेगा इंटू 3 की पावर 5/3 मिलेगा, ठीक है, इंटू 3 की पावर -7/3 मिलेगा इंटू 3 की पावर 4 मिलेगा, 3 की पावर 4 मिलेगा, ठीक है। बेस समान है, गुणा में घाते जुड़ेंगी, बेस असमान है तो बेस समान है, गुणा में घाते जुड़ेंगे और डिवाइड में घाते घटेंगी, ठीक है। तो यहां पर सबके घातों को जोड़ दो तो 3 की पावर यहां पर कितनी आएगी आपकी -1 -5/3, ठीक है, -7/3 प्लस आपका 4, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा आपका, ध्यान से समझना, 3 सॉल्व करोगे -5/3, ठीक है, -7/3 -4 3 12 आपका 3, यही होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ये प्लस है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर 7 3 10 और 2 12, ठीक है, 12 और 3 आपका 15 -15, ठीक है, -15 और प्लस आपका 12 बटे आपका 3, मतलब यहाँ पर आएगा -3 बटे आपका 3, मतलब यहाँ पर आएगा पावर माइनस में। पावर अगर माइनस में है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होगा 1/3, 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो अब यहां पर देखना निम्न में से कौन सी संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम होता है मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 3 6 9 में से कुछ एक होना चाहिए। तो बेटा चेक कर लो, 3 हटा दो 3 हटा दो 4 2 6 4 2 6 हटा दो 7 और 2 9 हटा दो 8 बचेगा, मतलब नहीं होगा आंसर। 6 6 3 9 8 बचेगा, वो आंसर नहीं होगा। 3 4 2 6 6, ठीक है, 7 5 12 8 बचेगा, आंसर नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है जो आप लोगों का आंसर होगा। अब चेक करो 4 और 2 6 6, मतलब आपका आंसर यही होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल को भी थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लेना। अगला सवाल, x की आपको वैल्यू बतानी। देखो ऐसे जब भी सवाल आए ना तो सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, ये समझना। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 प्लस आपका x रूट आपका 3 बराबर यहाँ पर 1/2 प्लस आपका यहाँ पर √3, ठीक है। यहाँ पर 1/2 प्लस आपका √3, इनका ना रेशनलाइजेशन कर दो, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। तो बेटा देखो एक बात बताओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 4 माइनस आपका 3 बराबर 1 आएगा। मतलब बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट 2 माइनस आपका √3, यही मिलेगा। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 से 2 आप काट दो तो यहाँ पर क्या बचेगा, x √3 माइनस आपका बराबर माइनस आपका √3, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही होगा, और इस एक को डिनोट करेगा -1, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, और यहां पर आप लोग अगर देखोगे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, आपको 1/x 1/y 1/z की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला यहां पर 2, ठीक है, की पावर x बराबर में आप k मान लो, बराबर में k मान लो, ठीक है, बराबर k, ठीक है, 3 की पावर y बराबर आपका k, ठीक है, और 6 की पावर -z बराबर आपका k, मतलब यहां पर अगर देखोगे ना 2 बराबर आपका k की पावर 1/x, ठीक है, यहां पर कितना आएगा 3 बराबर आपका k की पावर 1/y, ठीक है, 6 यहां पर कितना आएगा आपका बराबर यहां पर k -1/z, यही होगा। इस 6 को क्या लिखोगे, 2 और 3, 2 की वैल्यू k की पावर 1/x मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू यहां पर k की पावर 1/y बराबर, और यहां पर k की पावर 1/-z। बेटा k था और मल्टीप्लाई का साइन था तो 1/x प्लस 1/y प्लस बराबर यहां पर आपका माइनस का 1/z, ठीक है, माइनस आपका 1/z, इसे इस साइड लेके आओगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस आपका 1/z बराबर क्या बचेगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कि यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई, ये सारे आपके सवाल एग्जाम ओरिएंटेड थे, एग्जाम में पूछे गए सवाल थे या बार बार रिपीट होने वाले सवाल थे जो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे। बाकी लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि भाई परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ आपको जोड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। फिर पूरे 1 साल तक आप सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है।
चाहे किसी भी एग्जाम की। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये क्लास कैसी लगी, ये इनिशिएट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।